महाराज जी क्या नाम है आपका? मेरा नाम है बुद्धेश्वरानंद सुसुति श्री दशनाम पंजूना खाड़ा। आपका महाराज जी? हमारा नाम प्रेमानंद। तो आप यहीं सेवा करते हैं? हाँ, यहीं सेवा करते हैं। तो ढुकुलिया वाले बाबा जो हैं, वहाँ से आपका स्थान कितनी दूर पड़ता है? ढुकुलिया वाले बाबा जो हैं वो यहाँ से 1 किलोमीटर दूर हैं। ढुकुलिया वाले 1 किलोमीटर तो नहीं, बिल्कुल 500 हाँ मीटर, आधा किलोमीटर दूर है। 500 मीटर हाँ दूर है। हाँ 500 मीटर दूर हैं। तो बाबा जी आप यहीं सेवा करते हैं महाराज? यहीं सेवा करते हैं जी। ढुकुलिया वाला जो स्थान है इस पर पहले मेरे दादा गुरु रहते थे, कायापंटी बाबा। उन्हीं के जो तीनों आश्रम बनाए हुए हैं। पहला आश्रम बरम बाबा का है जो ढकिया सकिया के बीच में है, और दूसरा आश्रम उनका नटवीर बाबा है, और तीसरा आश्रम ढुकुलिया बाबा है। उच्च अधिकारियों से मेरा अनुरोध है कि जो इसी गांव के सकिया के छत्रपाल नाम का एक व्यक्ति है, जिसने इस हमारे आश्रम पर ऐसा आडंबर रचाया है और पब्लिक को बहकाया है कि रामपुर के लोग आए जिनने कहा कि हमारा पूरा परिवार ठीक हो गया है, और झूठी सांची नटों पर डांट डाल के पब्लिक को चूतिया बनाया है, जिसने काफी पैसा कमाया है। पैसा तो वहाँ लिखा हुआ बैनर की पैसा तो यहाँ कुछ नहीं, ये तो सिर्फ पैसों से प्रतिबंध लगाया गया। इससे पहले पैसा वहाँ पर बराबर चढ़ता था, लोगों से लिया जाता था। ये प्रतिबंध हमने लगवाया है परसों से ये प्रतिबंध लगा है। महाराज जी एक बात और बताएंगे, जो 28 लोगों पर मुकदमा लिखा गया है, हाँ उसमें क्या सखिया के ही लोग हैं या हाँ, नहीं, सारे लोग सकिया के हैं। इनने अपना परिवार छोड़ के अन्य परिवार के जो लोग गरीब लोग हैं, बेगुनाह लोग हैं, उनके खिलाफ मुकदमा लिखाया है। लेकिन जो बच्चे पढ़ने वाले हैं, हाँ उनके भी नाम, में जो आ गए हैं, उन पे भी क्या? हाँ उन पे भी लिखाया है। पढ़ने वाले जो गांव में रहते नहीं ना, गांव में बिल्कुल आते हैं, उन पे भी इसलिए लिखाया है कि जिससे उनका परिवार घबरा जाए। उच्च अधिकारियों से मेरा अनुरोध है कि इसमें बढ़िया तरीका से जांच कराकर श्रीमान माननीय मुख्यमंत्री आदित्यनाथ जी से मेरा अनुरोध है। इसके अलावा उच्च अधिकारियों से मेरा अनुरोध है कि इसमें CBI जांच कराकर जितना चढ़ावे का पैसा वो इनसे बरामद किया जाए, जिससे स्थानों की तरक्की हो सके। लगभग एक दिन में इनके पास 82,000 रुपये आया है, जिसका कई एक लोगों का परिणाम है। उसके बाद में 34,000 रुपये आया, एक दिन 27,000 रुपये आया। ये कुछ बातें सुनने में आई हैं कि यहाँ के चढ़ावे के चक्कर में इनमें आपस में लड़ाई भी हाँ, होती है। कई बार पुलिस चढ़ावे के चक्कर में कई एक बार झगड़ा हो चुका है, काफी लंबा। इसमें मर्डर भी होने की संभावना है। जी बिल्कुल। हाँ बिल्कुल मर्डर होने की संभावना है। उस पर दिक्कत कुछ नहीं है? नहीं, अभी तो नहीं दिक्कत है। जैसे जब शाम को इनका पैसे पीछे बंटवारा होता तब झगड़ा होता है। हाँ, और हमारे जो साधु संत हैं उनको ना कोई भोजन दिया जा रहा, ना कोई रहने की सुविधा दी जा रही है। साधुओं को तो वहाँ रुकने भी नहीं हाँ, रुकने भी नहीं देते हैं। अगर कोई साधु आता तो उन्हें खड़े देता है। तो आप उच्च अधिकारियों से मेरा अनुरोध, इनसे पहली प्रथम बात तो ये पूछी जाए कि ये स्थान के मालिक हैं कौन और कौन से संप्रदाय के हैं। ना कोई ये साधु है, ना किसी संप्रदाय से जुड़े हुए हैं, सिर्फ दबंग होने के खातिर स्थान पर कब्जा कर रहे हैं। 2 लड़कियों की जमीन है ये? हाँ, कुछ गरीब बेचारे ऐसे, दलित समाज के? हाँ दलित समाज के, जाटव समाज के लोग हैं गरीब, जिनकी विचारों की इनने जबरदस्ती जमीनें कब्जा में कर रखी हैं। उनके घर पर कोई सहारा नहीं है, मकान खसे हुए हैं। उनकी छोटी छोटी बहनें शादी की करने के लिए हैं, वो रोती बेचारी इधर उधर घूम रही हैं। तो उनकी प्रशासन नहीं सुनता है? प्रशासन उनकी सुनता है। दूरिया की पुलिस से एक बार नहीं कई एक बार शिकायत की गई, प्रार्थना पत्र भी दिए गए, इनके खिलाफ रिपोर्टें भी कराई गई, मगर दूरिया की पुलिस इनसे मिली हुई है, कोई इनकी रिपोर्ट नहीं दर्ज करती है, इनके खिलाफ कोई मुकदमा नहीं लिखती है। मैं खुद स्वयं अपने आप गया, मेरे साधु संत भी गए, और आत्म चेता भी नहीं दे रहे हैं हमारे साधु संत। आप तो वहाँ पे रहते थे पहले? हाँ, पहले रहते थे। लेकिन वहाँ पे पुराना तो कोई स्थान नहीं, पुराना स्थान था। जमीन के नीचे गुफा थी, जो इनने गुफा के लिए खुदवाया है। वहाँ पर कई एक लोगों का परिणाम है, लिखित प्रमाण पत्र है मेरे पास, लिखित प्रमाण पत्र है। ऑटोमेटिक फूल चढ़ते हैं जी, ऑटोमोटिक के बारे में बताइए। हाँ, ऑटोमोटिक फूल नहीं चढ़ते हैं। ऐसा है, किसी भी कनैल का पेड़ कहीं भी आप देख लीजिए, तो जब हवा चलेगी तो अपने आप चूचू पेड़ फूल गिरते हैं। ये पेड़ कोई ऐसी अचंभी चीज नहीं, ये तो पेड़ ऐसा है, कहीं घोंग है, उसमें कोई अगर गुठली गिर गई तो वो अपने आप जम के पेड़ तैयार हो जाता है। नीबा की निबौरी आप किसी भी पेड़ में रख दीजिए, वो कुदरती पेड़ बा में तैयार हो जाएगा। ये सब कुछ ऐसा कुछ नहीं है। खास तौर इनने ये आडंबर इधर उधर पर झूठी डाल के पैसे कमाने का धंधा बनाया है, और इनके पास इतना पैसा हो गया है, शक्तिशाली हो गए हैं,
कि इनके सामने गरीब लोग दब गए हैं, कोई आवाज़ उठाना नहीं चाह रहे हैं। तो आप लोगों से मेरा अनुरोध है कि इनकी सही तरीका की जांच कराई जाए। आप संत समाज से कोई अपील हाँ, करना चाहेंगे? संत समाज से मेरा पूरा, मैं संत समाज का जिला मंत्री हूँ इस टाइम। हाँ, कौन से संत अखाड़े थे? श्री दशामपन जूना अखाड़े से। और मेरे संत समाजों ने ये चेतावनी दी है कि अगर छत्रपाल की गिरफ्तारी होकर सही जांच नहीं की जा रही तो हमारे जितने साधु संत हैं वो रोड जाम करेंगे और उसके बाद में स्वयं मैं कह रहा हूँ कि आत्महत्या भी कर लेंगे। जी, इतनी बड़ी चेतावनी आपको। हाँ जी, ठीक है, आपकी बात रखी जाएगी ठीक। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म। हाँ, मीडिया पे इस बात को रखिए आप, जिससे यहाँ पर कोई बड़ा आतंक ना हो सके।